ये कांग्रेस CONGRESS नहीं, CONGRSS है। कांग्रेस का जो पंजा है, ये हाथ है, उससे मुसलमानों का खून बहता है। जनाब सैयदा फलक साहबा ये इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है और इसी मकाम पे रहते हैं। मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन की मोहब्बत में यह जगह पर अपनी तकरीरों का इजहार करते हुए अवाम से गुजारिश करते हैं कि मस्जिद के हक में वोट इस्तेमाल करें। मैं हमारी बेटी जनाब सैयदा फलक साहबा से गुजारिश करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार करें। तो जनाब तिलावत जाफरी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहसिन बलाला साहब, जनाब वजीर अली साहब, जनाब सिराज अली साहब, जनाब वजाहत साहब, जनाब शरियार वालाजाही साहब, जनाब हबीब साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं। आज हमारे इत्तेहाद को कमजोर करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर इस इलेक्शन में हमारे खिलाफ काम कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस को क्यों मजलिस से इतनी तकलीफ, इतनी जलन है? 543 में से मजलिस के तो सिर्फ 2 MPs है ना, और ये 2 MPs के अलावा हैदराबाद में हमारे कुछ MLA है, महाराष्ट्र में कुछ है और बिहार में एक MLA है। फिर भी उनको इतनी तकलीफ, इतनी जलन क्यों? पूरे मुल्क में तो हर जगह सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की मोनोपोली है, और कुछ स्टेट में रीजनल पार्टीज है, और वो रीजनल पार्टीज को भी मजलिस से तकलीफ। बीजेपी तो मुसलमानों का नामो निशान मिटाना चाहती है। कांग्रेसी लोग बोलते हैं कि मजलिस का ही इलेक्शन नहीं लड़ना, 2, 3, 4 पे भी नहीं लड़ना, सब उनके लिए छोड़ देना। रीजनल पार्टीज बोलते यहाँ नहीं आ रहा, इलेक्शन नहीं लड़ना। इतनी तकलीफ, इतनी परेशानी, इतनी जलन, इतनी हसद मजलिस से क्यों? असद साहब से क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता, ना बीजेपी चाहती, ना कांग्रेस चाहती, ना कोई रीजनल पार्टीज चाहते कि मुसलमानों की अपनी खुद की सियासी क़यादत रहे, मुसलमानों की अपनी खुद की सियासी जमात रहे, मुसलमानों की अपनी खुद की एक आवाज रहे, और मुसलमानों का अपना खुद का एक रहबर रहे। इतने सालों से हर पार्टी ने मुसलमानों को फुटबॉल बनाया है। मुल्क की आजादी के 70-75 साल बाद हैदराबाद से एक जमात निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में जा रही है, गरीबों, मजलूमों और अक़लियतों की आवाज बन रही है। मजलिस का मकसद यह है कि वो मुल्क के माइनॉरिटीज मुसलमानों में इत्तेहाद लाए, हम एक सियासी ताकत बने, हमको हमारा हुकूक मिले जो ये पार्टीज नहीं चाहते। अगर हम एक हो जाए, मजबूत बन जाए, तो हमें उनकी जरूरत नहीं रहेगी, उनको हमारा वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो चाहते हैं कि हम हमेशा गरीब रहे, पीछे रहे, उनकी जमीन जमीन में रहे, उनके गुलाम बन के रहे। और शुरुआत से ही कोई नहीं चाहता था कि मुसलमानों की अपनी खुद की एक सियासी जमात रहे, क्योंकि आज से 65 साल पहले जब फखरे मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आगाज किया था, तो 11 महीने उनको जेल में डाल दिया गया। नेहरू खत भेजते थे जेल में कि इन कागजात पर साइन कर दो, मजलिस एक जमात नहीं रहेगी, एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहेगी, तुमको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन फखरे मिल्लत ने जमात का सौदा नहीं किया था। अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने मेहनत की, जिद्दोजहद की, और हमारे उन बड़े बुजुर्गों की बदौलत जो उन्होंने बीज बोए थे, उसका फल आज हम उठा रहे हैं, उसका फल आज हमको मिल रहा है। नजीर मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब मुल्क के कोने कोने में जाकर जालिमों के दुश्मन बनकर, फिरकापरस्त ताकतों से लड़कर अपने इंफरादी फायदे के लिए नहीं, इज्तिमाई फायदे के लिए काम कर रहे हैं, कौम और मिल्लत के लिए काम कर रहे हैं। अगर मुल्क की आजादी के 70-75 साल बाद अगर कोई मुस्लिम ख्वाहिश हमारे मुल्क में उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो किसी को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसीलिए आज उन्हीं के घर में, उन्हीं के किले में उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, नई नई साजिशें रची जा रही है। मेरी आप तमाम से अपील है कि 30 नवंबर के दिन अपने इत्तेहाद को और अपनी ताकत का मुकाबला करिए, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ना सिर्फ एक सियासी जमात है, बल्कि हैदराबादियों के इत्तेहाद की निशानी है। आप लोग किसी के बहकावे में मत जाइए। ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, दोनों एक ही सिक्के के दो रूप है। ये
हुकूमत थी आंध्र प्रदेश में, तब फसादात होते थे, मुसलमानों को जेल में डाला जाता था, मुसलमानों का कत्लेआम होता था। चिन्ना रेड्डी के दौर में क्या कुछ मुसलमानों पर जुल्म नहीं हुआ? बाबरी मस्जिद की शहादत जिसकी दौर में हुई, कांग्रेस के वो लीडर नरसिम्हा राव जब आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, तो मुसलमानों के ऊपर क्या कुछ जुल्म नहीं होता था? उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के कारों में शीश फेंको। हर थोड़े दिन यहाँ कर्फ्यू रहता था, ओपन पुलिस फायरिंग होती थी, मुसलमानों पर लाठीचार्ज होता था। 1990 में 91, 92, 98, 2007, 2010, 2012 में यहाँ पे कर्फ्यू था। अब बाबरी मस्जिद के दौर में तो मैं नहीं थी, आप लोगों को बेहतर मालूम है, मैं अपने बड़ों से सुनी। लेकिन 2012 में भी यहाँ पे कम्युनल वायलेंस हुआ, पुलिस ने जुम्मे की नमाज के बाद जो है मुसलमानों पर लाठीचार्ज किया था। ये सामने मेरा घर है, उस दिन मैं मेरे घर वालों के साथ हम लोग बालकनी में निकल के ठहरे आखिर देखने के लिए कि बाहर क्या हो रहा। वो दीवार तोड़ी की कमाल के बाहर से पुलिस वाले हमारे घर पे निशाना टाक के टीयर गैस फेंके, आंसू बम छोड़े। कितनी की देर तक हम लोग नहीं समझ सके हम लोग करें क्या थे, सिर्फ बालकनी में निकल के ठहरे देखने के लिए क्या हो रहा। तो ये कुछ होता था कांग्रेस जब थी उस दौर में। और जो मौजूदा कांग्रेस के सदर है आरएसएस अन्ना, वो मोदी जी की बोली बोल रहे। कुछ दिन पहले बोले हम लगातार है, शेरवानी काली टोपी पे गए, सदर साहब बोले थे देखो इन्हें अपने लिबास पे जा रहा। फिर 2-4 दिन पहले एक हमारे मुसलमान भाई गए, टोपी पहन के उनको टोपे पिनाए, तो टोपी निकाल के फेंक दिए, उनको ढकल लिए। तो ये कांग्रेस और बीजेपी वालों की मुसलमानों से इतनी नफरत है। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने शहर हैदराबाद के अमन के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए मजलिस को वोट दीजिए। आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए मजलिस को वोट दीजिए। मजलिस काम की बुनियाद पे अवाम के वोट लेती है। मजलिस का काम ही मजलिस की पहचान है। मजलिस की रहनुमाई में यहाँ पे कई तरक्याती काम हुए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ये कामों का सिलसिला जारी रहेगा। आपके हल्के के उम्मीदवार जुल्फिकार अली साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत ही तजुर्बेकार सिपाही है। सदर साहब ने बोला था कि उनके इंतखाबात की शुरुआत जो है बमों से हुई, तो इंशाअल्लाह चारमीनार में धूम धूम रहेगी। बस आप लोग यहाँ का पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए, और यहाँ का पोलिंग परसेंटेज बढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस हल्के में हमारा मुकाबला बीजेपी से है, तो हमें उनको मुंहतोड़ जवाब देना है। वोट डालना आपकी ताकत है, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आपकी अपनी इस जमात को मजबूत करिए। भारी अक्सरियत से जुल्फिकार अली साहब को मुंतखब करिए, ना हाथ ना कमल। 30 नवंबर के दिन आसमान में सिर्फ पतंग पतंग पतंग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। दक्कन गुडविल कैटरर्स का जायकों भरा ऑफर 1 लाख में 200 मेंबर का पकवान सिल्वर मेन्यू कंप्लीट फंक्शन हॉल के साथ 1,20,000 में 200 मेंबर्स का पकवान प्रीमियम मेन्यू और वो भी कंप्लीट फंक्शन हॉल के साथ में। दक्कन गुडविल कैटरर्स मजेदार लज्जतदार जायकेदार पकवान आपके लिए लेकर आए हैं। मुगलियाई, दक्कनी, इंडियन, अरबियन, चाइनीज डिशेस, वेज और नॉन वेज। दक्कन गुडविल कैटरर्स की बेहतरीन डिशेस के साथ आप अपने मेहमानों के लिए पर हेड सुपीरियर मेन्यू 650 रूपए और क्लासिक मेन्यू पर हेड 600 रूपए में पाइए। अभी कांटेक्ट करें दक्कन गुडविल कैटरर्स नियर मस्जिद मोहम्मदिया, मदनापेट मंडी, हैदराबाद। फोन नंबर 9247813022 और 9550402873। दक्कन गुडविल कैटरर्स, हैदराबाद।